हेलो दोस्तों, मैं शिव मिश्रा। आज आप लोगों को चैप्टर 1 संबंध एवं फलन का 1.1 से प्रश्न नंबर 1 का संपूर्ण हल मैं यहाँ पे आज आप लोगों को बताऊंगा। तो चलिए हम यहाँ पर इसे शुरू करते हैं। तो यहाँ पर यह निर्धारित कीजिए कि क्या निम्नलिखित संबंधों में से प्रत्येक स्वतुल्य सममित तथा संक्रामक है। समुच्चय, ये पहला क्वेश्चन दिया गया है हमारा। बाद में चार या पाँच होंगे, पाँचों सॉल्व करेंगे। संबंध समुच्चय दिया गया है ए बराबर 1 2 3 4 14 तक ऐसे दिया गया। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 में संबंध आर इस प्रकार है, इस प्रकार परिभाषित है कि आर यक्स कामा वाई सच दैट 3x - y = 0 है। यहाँ पर हम लिखेंगे, यहाँ पर सॉल्व करते हैं। यहाँ पर लिखते हैं यहाँ पर इसे हम सॉल्व करते हैं। ए हमें ये समुच्चय दिया गया है 1 2 3 ऐसे डॉट डॉट 13 14 यहाँ तक दिया गया है हमें। यहाँ से हमें जो आर दिया गया है संबंध, इसमें हमें यहाँ पे आर जो संबंध दिया गया है यक्स कामा वाई करके सच दैट 3x - y = 0 हमें यह संबंध दिया गया है। हमें यहाँ पर इसे रोस्टर रूप में लिखना है। लिखते हैं, यहाँ पे चलते हैं, समझ लेते हैं पहले। यहाँ पर हमारा ये यक्स होगा। यहाँ पर देखिए जो y का मान होगा बराबर 3x होगा। यहाँ पर देखिए y अब इधर जाएगा, y का मान 3x के बराबर होगा, तो यहाँ पर 3x लिखेंगे। इसमें जो संबंध है हमारा r है। यहाँ पर देखते हैं हमारा जो x या y का मान है वो 14 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर अगर x बराबर 1 रखेंगे तो यहाँ पर y बराबर 3 मिलेगा। यहाँ पर अगर x बराबर 2 रखते हैं, 3 त्रिका 3 दूनी 6 मिलेगा। यहाँ पर अगर 3 रखते हैं यहाँ पर 9 मिलेगा। यहाँ पर अगर 4 रखते हैं यहाँ पर 12 मिलेगा। इससे ज़्यादा हमें संबंध नहीं मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे 14 से ज़्यादा हो जाएगा। 5 रखेंगे तो यहाँ पर 15 हो जाएगा। यहाँ पर लिख लेते हैं संबंध को 1, 3 2, 6 3, 9 और 4, 12 हमें संबंध दिए गए। चलिए हम इसे सिद्ध करना है कि यह, इसे बताना है स्वतुल्य है, सममित है या संक्रामक है। यहाँ पर पहला हम देखेंगे स्वतुल्य के लिए। स्वतुल्य में क्या होता है, जल्दी से कमेंट में बताइए। स्वतुल्य में क्या होता है, खुद का संबंध खुद के ही साथ होता है। स्वतुल्य खुद के बराबर होता है, खुद का संबंध खुद के साथ होता है। यहाँ पर देखते हैं किसी भी अवयव का संबंध खुद के साथ नहीं है। यहाँ पर देखिए एक का संबंध एक के साथ कहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा है कहीं भी। तो यहाँ पर लिखेंगे 1, नॉट बिलोंग टू आर। यहाँ पे 1, आर से बिलोंग नहीं कर रहा है। ऐसे ही 2, भी बिलोंग नहीं कर रहा है आर से, ETC। यहाँ पे जो और सारे और संबंध हैं, यहाँ पर एक संबंध से ही सिद्ध हो जाएगा, क्योंकि 1, 1 नहीं है तो यह स्वतुल्य नहीं होगा। लेकिन यहाँ पर ये भी लिख लेना जरूरी है। तो यहाँ पर लिखेंगे अर्थात आर स्वतुल्य संबंध नहीं है। यहाँ पर अब सममित के लिए चेक कर लेते हैं।
सम्मित संबंध के लिए यहाँ पर देखते हैं एक का संबंध। यहाँ पर अगर पहले का दूसरे से संबंध है तो पहले का दूसरे से संबंध है दूसरे का पहले से होना चाहिए, इसका उल्टा होना चाहिए। जैसे 1,3 है तो 3,1 कहीं पर दिख रहा है? नहीं दिख रहा है, अतः यह स्वतुल्य संबंध नहीं है, सम्मित संबंध नहीं है। यहाँ पर लिखेंगे 1,3 बिलोंग टू आर, बट यहाँ पर लिखेंगे बट 3,1 नॉट बिलोंग टू आर। सॉरी यहाँ पे बिलोंग टू रहेगा, अर्थात यहाँ पर लिखेंगे अर्थात आर सम्मित संबंध नहीं है। यहाँ से ऐसे ही हम संक्रामक भी चेक कर लेंगे। चलिए यहाँ पर चेक कर लेते हैं। यहाँ से संक्रामक भी देखते हैं। संक्रामक संबंध भी यहाँ से चेक कर लेंगे। ये देखते हैं यहाँ से संक्रामक संबंध में होता क्या है, देखते हैं। यहाँ पे अगर ए का संबंध बी के साथ है, बी का सी के साथ है, तो ए का सी के साथ भी संबंध होना चाहिए। इसे ही संक्रामक संबंध कहते हैं। यहाँ से देखते हैं हमारे पास जो संबंध है, यहाँ पर देखिए 1 का 3 के साथ है। यहाँ पर लिखेंगे 1 का 3 के साथ है, बिलोंग टू आर, ये तो ठीक है। 3 का 9 के साथ है, 3 का 9 के साथ है, यहाँ पे बिलोंग टू आर। लेकिन 9 का 1 के साथ संबंध, 1 का 9 के साथ संबंध नहीं है। यहाँ पर लिखेंगे अर्थात आर संक्रामक संबंध नहीं है। चलते हैं हम दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए यहाँ पे हम दूसरा देख लेते हैं। यहाँ पे सॉल्व करेंगे। प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चय n में r इज इक्वल टू एक्स कामा वाई सच दैट वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस 5 है, और जो x का मान है 4 से छोटा होना चाहिए। यहाँ पर लिखेंगे, इसे सॉल्व करते हैं। हमें जो ए संबंध दिया गया था, इसमें जो संबंध दिया गया है 4 से, यक्स का मान 4 से छोटा होना चाहिए। तो लिखते हैं यहाँ पे, देखते हैं हमारा जो ए दिया गया है 1 2 3 4 5 6, ये हमारा समुच्चय है। यहाँ पर हमें संबंध आर दिया गया है, एक्स कामा वाई सच दैट वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस 5, और जो हमारा दिया गया है एक्स छोटा है 4 से। यहाँ पर हम इसे देख लेते हैं। जो एक्स का मान है 1 2 3 4 छोटा है 4 से छोटा है, 4 नहीं लेंगे यहाँ पे। ये एक्स हो गया, एक्स प्लस 5 होगा इसका मान। 1 लेंगे तो यहाँ पे 6 होगा, 1 का 6 के साथ 2 का 7 होगा, यहाँ पे 3 लेंगे तो यहाँ पे
8 होगा। चलते हैं, यहाँ पर हम इसे रोस्टर रूप में लिख लेंगे। 1,6 1,6 2,7 3,8। यहाँ पे इसे देख के भी लगता है इसमें भी कुछ नहीं होगा। चलते हैं, हम इसे सॉल्व करते हैं। पहला स्वतुल्य देखेंगे। यहाँ पर देखते हैं 1 का 6 के साथ है, लेकिन 1 का 1 के साथ। स्वतुल्य में क्या होता है, खुद का खुद के साथ संबंध होना जरूरी होता है। 1,1 नॉट बिलोंग टू आर, अर्थात आर स्वतुल्य संबंध नहीं है। चलते हैं, सम्मित संबंध सिद्ध करेंगे। यहाँ से इसे देखते हैं। दूसरा, सम्मित संबंध। यहाँ पर हमारा सम्मित संबंध क्या होगा, देखते हैं। सम्मित संबंध में क्या होता है, यदि 1 का 2 के साथ है तो 2 का 1 के साथ संबंध होना चाहिए, मतलब उल्टा होना चाहिए। यहाँ पे देखते हैं 1,6 बिलोंग टू आर, बट 6,1 नॉट बिलोंग टू आर। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, अर्थात आर सम्मित संबंध नहीं है। यहाँ से तीसरा देखते हैं, संक्रामक संबंध। संक्रामक संबंध में 1 का 2 के साथ, 2 का 3 के साथ, तो 1 का 3 के साथ होना चाहिए। यहाँ पर देखते हैं 1 का 6 के साथ है, 6 का किसी के साथ है नहीं है। 2 का 7 के साथ है, 7 का भी किसी के साथ नहीं। 3 का 8 के साथ है, 8 का भी किसी के साथ नहीं है। यहाँ पर ये भी लिख सकते हैं, अगर अकेला है कोई चीज़, जैसे 1 का 6 के साथ है तो ये संक्रामक संबंध हो सकता है। 2 का 7 के साथ है तो ये भी संक्रामक संबंध हो सकता है। 3 का 8 के साथ है तो ये भी संक्रामक संबंध हो सकता है। क्योंकि मैंने पिछली वीडियोस में बताया था, अपने पीछे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दिया गया है, देख लीजिएगा। मैंने बताया था अगर यहाँ पे A, B है और B, C नॉट बिलोंग टू आर, तो ये तीसरा संबंध इसमें नहीं देखा जाता है और यह संक्रामक संबंध होता है। तो इसमें भी यही देखेंगे कि 1 का 6 के साथ है, 6 का किसी और के साथ है नहीं है। 2 का 7 के साथ है, 7 का किसी और के साथ है नहीं है। 3 का 8 के साथ है, 8 का किसी और के साथ है नहीं है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि 1,6 बिलोंग टू आर, यहाँ पे बिलोंग टू रहेगा, बिलोंग टू आर, और 2,7 बिलोंग टू आर, 3,8 बिलोंग टू आर, अर्थात यह संक्रामक संबंध है। अगर आप लोगों को इस चीज़ में कन्फ्यूजन हो रही हो तो एक बार फिर से बता देते हैं। यहाँ पर अगर A का B के साथ संबंध हो, B का C के साथ संबंध हो, तो आप लोग जानते होंगे कि इसका इसके साथ संबंध होना चाहिए।
ये भी आर से बिलोंग करना चाहिए। लेकिन अगर ए का बी के साथ है और बी का सी के साथ नहीं है तो ये संबंध नहीं बनेगा। तो इस कंडीशन में संक्रामक संबंध होना ही चाहिए, नहीं ये होगा तो ये संक्रामक संबंध होगा। ये संक्रामक संबंध होगा क्योंकि ये दूसरा संबंध नहीं बनेगा तो तीसरा संबंध बनना इम्पॉसिबल है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि यह संक्रामक संबंध है। कोई भी डाउट हो तो हमें कमेंट बॉक्स में बता दीजिए, हम इस पे फुल वीडियो बना के दे देंगे आप लोगों को। चलते हैं अब तीसरा देखेंगे। चलिए यहाँ पर तीसरा देखते हैं। हमें दिया गया है एक समुच्चय जो कि हमारे पास ए है। समुच्चय दिया गया है ए 1 2 3 4 5 6 हमारे पास ये समुच्चय है। आर हमें एक संबंध दिया गया है जो कि x, y such that y भाज्य है x से। हमारे पास ये संबंध दिया गया है x या y का मान 1 से 6 तक ही होना चाहिए। यहाँ पर लिख लेते हैं रोस्टर रूप में इसे। 1 का 1 से भाग देंगे तो 1 ही होगा। यहाँ पर लिखेंगे 1 का 1 से भाग देंगे तो 1 ही होगा। 1 का 2 से भाग देंगे तो 2 ही होगा। 1 का 2 से भाग देंगे, 1 का 3 से भी भाग दिया जा सकता है और 1 का 4 में भी, 1 का 5 में भी भाग दिया जा सकता है, 1 का 6 में भी। यहाँ पे 2 का लिखेंगे। 2 को 1 से भाग दिया जा सकता है नहीं, क्योंकि 1/2 हो जाएगा यहाँ पे, तो ये भाग नहीं जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे 2 का 2 में जाएगा, 2 का 4 में जाएगा, 2 का 6 में जाएगा, यहाँ पर 3 का 3 में ही जाएगा, 3 का 6 में जाएगा, 4 का 4 में, 5 का 5 में और 6 का 6 में। यहाँ से हमने इसे रोस्टर रूप में लिख लिया है। अब इसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे स्वतुल्य देखेंगे। पहला स्वतुल्य, यहाँ पे स्वतुल्य देखेंगे, स्वतुल्य संबंध है या नहीं। यहाँ पर लिखते हैं कि यहाँ पर देखिए हमारा खुद का खुद में संबंध है या नहीं। 1 से 6 तक के 1,1 2,2 3,3 4,4 5,5 6,6 तथा हमारा खुद का खुद में ही संबंध इसमें दिया गया है। तो यहाँ पर लिखेंगे 1,1 2,2 डॉट 6,6 बिलोंग टू आर। यहाँ पर लिखेंगे अर्थात आर स्वतुल्य संबंध है। हमारा आर जो है स्वतुल्य संबंध है। यहाँ पर दूसरा चेक कर लेते हैं, दूसरे पेज में देखते हैं सम्मित संबंध। यहाँ से सम्मित संबंध चेक करेंगे। सम्मित संबंध में क्या होता है मैंने अभी बताया था। ए का बी में है संबंध, बी का सी में है, तो ए का सी से संबंध होना चाहिए। यहाँ पे देखते हैं
एक का दो से है, क्या दो का एक से है? यहाँ अगर एक का संबंध दो से है तो क्या दो का एक से है? कहीं पे नहीं है। तो यहाँ पर लिख सकते हैं हम 1,2 बिलोंग टू आर बट 2,1 नॉट बिलोंग टू आर, अर्थात यह, यहाँ पर आर भी लिख सकते हैं, सम्मित संबंध नहीं है। यहाँ पे तीसरा चेक कर लेते हैं, संक्रामक। संक्रामक संबंध है या नहीं? यहाँ पर एक का दो से है, दो का तीन से है, तो एक का तीन के साथ संबंध होना चाहिए। इसी प्रकार इसे भी देख लेते हैं। एक का दो से है तो क्या दो का तीन से है? दो का और किसी से है? हाँ। दो का चार से है तो क्या चार का दो से है? यहाँ पर देखते हैं, एक का दो से है, यही इसी दो का संबंध किसी और से भी होना चाहिए। एक का दो से है तो दो का दो से है, तो यहाँ पर क्या 1,2 है? 1,2 है हमारा। तो यहाँ पर फिर से इसका इसके साथ चेक करेंगे। एक का दो से है और दो का चार से है, तो क्या एक का चार से कहीं संबंध दिख रहा है? हाँ, दिख रहा है। एक का दो से है और दो का छः से है, तो क्या एक का छः के साथ संबंध है? हाँ, है। एक का दो से है, तीन, एक का दो से है और तीन का, यहाँ पर इसका देखेंगे, एक का तीन से है, क्या तीन का एक से है? एक का तीन से है और तीन का तीन से है, तो क्या 1,3 है? हाँ, है। एक का तीन से है, तीन का छः से है, तो 1,6 भी मिल जाएगा यहाँ पे। और उसके बाद अब यहाँ पर देखेंगे, एक का चार से है। अगर एक का चार से है तो चार का, यहाँ पर ये भी चार का चार से 1,4 भी मिल जाएगा यहाँ से। अर्थात ये हमारा संक्रामक संबंध होगा। और अगर हम इसे लें कि अगर दो का चार से है, एक का तीन से है और 1,4 मिलेगा, तो हमारा यहाँ पर 1,4 मिलेगा। चलिए यहाँ पर लिखते हैं, यहाँ पर लिखते हैं कि 1,2 बिलोंग टू आर, तो तथा 2,4 बिलोंग टू आर, और यहाँ पे 1,4 बिलोंग कर रहा है आर से ETC, अर्थात आर एक संक्रामक संबंध है। हमारा ये भी सॉल्व हो गया है। चलते हैं हम चौथे क्वेश्चन की तरफ। ये हम इसे सॉल्व करते हैं। यहाँ से देखते हैं हमें जो इसमें संबंध दिया गया है, आर x, y, x माइनस वाई एक पूर्णांक है। हमें ये संबंध दिया गया है। यहाँ से इसे हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहले स्वतुल्य
संबंध देखेंगे, यहाँ से स्वतुल्य संबंध देखेंगे। यहाँ से हमारा जो ए है वो अगर पूर्णांक संख्या से बिलोंग कर रहा है, मतलब बिलोंग टू इंटीजर नंबर, तो हमारा जो ए कॉमा ए है वो कहाँ से बिलोंग करेगा? आर से, क्योंकि यहाँ पर देखिए ए में से अगर ए घटा दें तो क्या आएगा? हमारा जीरो आएगा। जीरो क्या है? पूर्णांक है, पूर्णांक है यहाँ पे जीरो हमारा। तो हमारा यह अर्थात आर स्वतुल्य संबंध है। यहाँ से दूसरा सम्मित देखेंगे, सम्मित संबंध। यहाँ से देखेंगे हमारा जो ए यक्स कॉमा जो वाई है बिलोंग कर रहा है आर से। यहाँ पर हम लिख सकते हैं तो यक्स माइनस वाई एक पूर्णांक है। यक्स माइनस वाई एक पूर्णांक होगा। अगर हम इसमें से माइनस कॉमन ले लें तो वाई माइनस यक्स मिलेगा। यहाँ से वाई माइनस यक्स मिलेगा जो कि एक पूर्णांक ही है। तो हम यहाँ क्या लिख सकते हैं कि वाई यक्स का वाई से संबंध है, तो यक्स माइनस वाई था, यहाँ पर वाई माइनस यक्स है तो वाई का यक्स से भी संबंध होगा। यहाँ से ये भी बिलोंग करेगा आर से। अर्थात आर एक सम्मित संबंध है। यहाँ से तीसरा देखेंगे संक्रामक। तीसरा हमारा देखिए, यदि यक्स कॉमा वाई बिलोंग टू आर, यहाँ से तो हमारा यक्स माइनस वाई जो हो जाएगा एक पूर्णांक होगा। और इसे हम समीकरण नंबर एक मान लेते हैं। और यदि यहाँ पे y माइनस वाई कॉमा जेड बिलोंग करेगा आर से, तो y माइनस जेड भी हमारा पूर्णांक होगा। इसे समीकरण नंबर 2 मान लेते हैं। यहाँ पर समीकरण 1 तथा 2 से, यहाँ से समीकरण 1 तथा 2 को जोड़ लेंगे। हमारा समीकरण 1 तथा 2 है क्या? यहाँ पर देखिए यक्स माइनस वाई प्लस वाई माइनस जेड पूर्णांक है। यहाँ से वाई कट गया, यक्स माइनस जेड पूर्णांक है। अर्थात हमारा आर एक संक्रामक संबंध है। चलते हैं हम पांचवा देखते हैं। यहाँ से पांचवा देखते हैं। पांचवा में ऐसे ही समझा देते हैं आप लोगों को। इसको करने की कोई आवश्यकता है नहीं, वैसे आप लिख लीजिएगा।
यहाँ से अगर तीनों स्वतुल्य, संक्रामक तथा सम्मित होगा तो यहाँ पर सही का निशान लगा देंगे, यहाँ पर उसका आंसर भी लिख देंगे हम। चलिए देखते हैं यहाँ पे जो दिया गया है हमारा, यक्स तथा वाई एक ही स्थान पर कार्य करते हैं। यहाँ पर स्वतुल्य के लिए देखते हैं, स्वतुल्य अगर होगा, यहाँ पर देखते हैं अगर यह स्वतुल्य होगा तो अगर यक्स कॉमा यक्स ये बिलोंग करेगा आर से ही, क्योंकि अगर आर यहाँ पर काम कर रहा है, यक्स यहाँ पर काम कर रहा है तो यही यहाँ पे काम नहीं करेगा, ऐसा नहीं होता। तो यह स्वतुल्य है। और यहाँ पे सम्मित देख लेते हैं। सम्मित हमारा तब होगा जब यक्स कॉमा वाई बिलोंग करेगा आर से। कैसे? अगर यक्स ये और वाई कॉमा यक्स भी बिलोंग करेगा आर से, क्योंकि अगर यक्स यहाँ पर काम कर रहा है और वाई भी यहाँ पे काम कर रहा है, तो ऐसा नहीं है कि वाई, तो ऐसा भी होगा कि वाई यहाँ पर काम करेगा तो यक्स भी यहाँ पर काम करेगा, ऐसा भी संबंध हो सकता है। तो यह सम्मित है। संक्रामक के लिए देख लेते हैं, यहाँ पर संक्रामक के लिए देख लेते हैं। अगर यक्स और वाई एक जगह पे काम कर रहे हैं, यक्स और वाई मान लीजिए यहाँ पे काम कर रहे हैं, और वाई कामा जेड और वाई कामा जेड यहाँ पे काम कर रहे हैं, तो यक्स कॉमा जेड भी एक ही स्थान पर काम करेंगे, क्योंकि वाई एक ही स्थान पर काम कर रहा है। जहाँ वाई कर रहा है, देखिए वाई दोनों में है, तो वाई मतलब यहीं पे काम कर रहा है ना, तो यक्स या जेड होगा, यक्स और जेड भी एक ही जगह पे काम करेंगे। तो इसमें जो है हम लिख लेते हैं, यहाँ पर लिख लेते हैं ए वाले में स्वतुल्य संक्रामक तथा सम्मित है, मतलब ये वाला सही के निशान इसमें लगा देंगे। हम यहाँ पर देख लेते हैं दूसरे वाले में क्या दिया गया है, यक्स तथा वाई एक ही मोहल्ले में रहते हैं। यहाँ पर स्वतुल्य के लिए देखते हैं, यक्स कॉमा यक्स बिलोंग करेगा आर से ही, क्योंकि यक्स जहाँ पर रहेगा वहीं पे रहेगा ना, तो यक्स अगर यहाँ पे रह रहा है तो ये नहीं है कि यक्स यहाँ पे नहीं रह रहा है, तो यह स्वतुल्य है। और तीसरा संबंध हमारा, दूसरा संबंध यहाँ से पहला था, ये दूसरा संबंध हमारा यहाँ से इसके लिए होगा सम्मति संबंध। सम्मित संबंध यहाँ पर देखिए, अगर यक्स और वाई एक ही मोहल्ले में रह रहे हैं, तो वाई और यक्स एक ही मोहल्ले में रह रहे हैं, तो इसे उल्टा करने पे भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये भी बिलोंग करेगा आर से ही, क्योंकि अगर यक्स वाई एक मोहल्ले में रह रहे हैं तो वाई यक्स भी एक मोहल्ले में रहेंगे। और संक्रामक देख लेते हैं, संक्रामक के लिए क्या हो जाएगा हमारा, अगर यक्स और वाई एक मोहल्ले में रह रहे हैं यहाँ पे, और अगर वाई और जेड भी एक मोहल्ले में रह रहे हैं, मान लीजिए वाई यहाँ पे जेड भी आ जाए, ये भी एक मोहल्ले में वाई के साथ रह रहा है, तो यक्स भी तो यहाँ पे रह रहा है, तो यक्स कामा जेड भी बिलोंग करेगा आर से। मतलब यहाँ पे लिख लेते हैं बी वाले में स्वतुल्य, संक्रामक तथा सम्मित है, मतलब ये भी वही है। तीसरा देखते हैं, यक्स वाई से ठीक 7 सेंटीमीटर लंबा है।
यहाँ से देख लेते हैं। स्वतुल्य के लिए जो यक्स है, यक्स से 7 सेंटीमीटर लंबा नहीं हो सकते, क्योंकि आप खुद से 7 सेंटीमीटर लंबा नहीं हो सकते हैं, तो यह स्वतुल्य नहीं है, पहला। दूसरा, सममित संबंध। यहाँ पर यक्स वाई से मान के चलिए 7 सेंटीमीटर लंबा है, यक्स वाई से मान लीजिए ये बड़ा है, ये छोटा है, छोटा है, तो ये वाई और यक्स का संबंध आर से नहीं बन सकता, क्योंकि ये तब बड़ा हो जाएगा और ये छोटा हो जाएगा। देखिए, ये अगर इससे बड़ा है तो ये बड़ा है, यक्स से वाई बड़ा है, तो वाई बड़ा नहीं हो सकता यक्स से, अतः इस कंडीशन में यह सममित नहीं है, सममित नहीं है। अब देखते हैं संक्रामक के लिए। संक्रामक के लिए देखते हैं यहाँ पे, अगर यक्स वाई से 7 सेंटीमीटर लंबा है और वाई जो है जेड से 7 सेंटीमीटर लंबा है, ये इससे बड़ा होगा। यहाँ पे देखिए, अगर यक्स, यहाँ पर देखिए, अगर ये वाई से बड़ा है और वाई जेड से बड़ा है, तो सीधी सी बात है यक्स से बड़ा जेड हो, यक्स बड़ा होगा जेड से, तो यहाँ पर लिख सकते हैं यक्स कॉमा जेड, ये भी बिलोंग करेगा आर से, अतः यह संक्रामक है। मतलब दो संबंध होगा, एक संबंध नहीं होगा, तो यहाँ पर लिख लेंगे हम, यहाँ पर लिख लेंगे स्वतुल्य तथा संक्रामक नहीं है, परंतु स्वतुल्य तथा सम्मित नहीं, सम्मित नहीं है, परंतु संक्रामक है, परंतु संक्रामक है हमारा। यहाँ पे अब डी वाला देखेंगे, डी वाला देख लेते हैं। डी में क्या है, यक्स वाई की पत्नी है। यहाँ पर देखते हैं, स्वतुल्य यक्स की पत्नी नहीं हो सकती, कोई खुद की ही पत्नी नहीं हो सकती, यह स्वतुल्य नहीं, पहला। दूसरा देखेंगे, सम्मित। अगर यक्स वाई की पत्नी है तो वाई यक्स की पत्नी बिल्कुल भी नहीं हो सकती, ये बिलोंग करेगा बट ये बिलोंग नहीं करेगा, अतः यह सम्मित नहीं है। यहाँ से संक्रामक देख लेते हैं, अगर यक्स वाई की पत्नी है, यक्स वाई की पत्नी है, तो वाई जेड की पत्नी नहीं हो सकती, ये संबंध मिलेगा परंतु ये संबंध नहीं मिलेगा, और जब ये संबंध नहीं मिलेगा तो यह संक्रामक होगा। किस कंडीशन में संक्रामक नहीं होता है वो देखा जाता है। अगर ए बी की पत्नी है परंतु बी जो है सी ये नहीं बिलोंग कर रहा है आर से, तीसरा संबंध नहीं बनेगा, अतः यह जब ये बनने, यहाँ पर हम सिर्फ एक ही कंडीशन देखेंगे कि किस कंडीशन में यह संक्रामक नहीं होता है, अतः यह संक्रामक होगा क्योंकि दूसरा संबंध यहाँ पर नहीं बनेगा, तो ये संक्रामक होगा। इस कंडीशन में संक्रामक होता है, यहाँ पर लिखेंगे स्वतुल्य
तथा सममित नहीं है परंतु संक्रामक है। यहाँ पर ई वाला देखेंगे, यक्स वाई के पति हैं। यक्स वाई का पति है, कोई खुद का पति हो सकता है? क्या कोई खुद का पति हो सकता है? नहीं हो सकता। और क्या यक्स अगर वाई का पति है, स्वतुल्य नहीं है। अगर सम्मित के लिए देखें तो यक्स वाई का पति है, क्या वाई यक्स का पति हो सकता है? नहीं हो सकता। सम्मित भी नहीं है। और तीसरा कंडीशन तो बनेगा ही नहीं, क्योंकि यक्स वाई का पति है, वाई के पति हैं। और उसके बाद क्या वाई किसी और का पति हो सकता है? नहीं हो सकता। तो यहाँ पर इस कंडीशन में यही होगा। धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए तथा शेयर कीजिए, जिससे मैं आप लोगों की लाइव क्लास ले सकूं।